आज हम जो कि इस वीडियो के अंतर्गत 11th की क्लास जो कि है उसमें हम मोलर द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो वह हम देखेंगे। तो पहले तो हम मोलर द्रव्यमान के लिए हमें मोलर द्रव्यमान की परिभाषा ही पता नहीं, आखिर मोलर द्रव्यमान होता क्या है। तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि आखिर मोलर द्रव्यमान है क्या, और फिर यह किसी भी तत्व का कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब कि किसी भी तत्व का एक मोल होता है जो वह कितने ग्राम का होता है, तो इसी प्रकार इसमें हम ज्ञात करेंगे। तो जो कि हमारा मोलर द्रव्यमान है, तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। आखिर क्या है परिभाषा, मतलब कि परिभाषा क्या है इसकी, और परिभाषा पढ़ने के बाद ही हम इसको समझ पाएंगे आखिर फिर कैसे होता है। तो चलिए पहले हम परिभाषा देख लेते हैं मोलर द्रव्यमान जो कि है मोलर द्रव्यमान। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। तो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। आणविक द्रव्यमान जिसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको मोलिकुलर मास कहते हैं। किसी पदार्थ के एक अणु, मतलब कि एक अणु होता है, उसका द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान वह संख्या जो यह दर्शाती है वह अणु कार्बन परमाणु, मतलब कि कार्बन परमाणु यहाँ पर यह हो गया, ठीक है। तो उसके जो कि परमाणु का कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के 1/12 भाग, मतलब कि इसके हम 12 भाग करें, ठीक है, 12 भाग, ठीक है, 12 हम कर देते हैं लगभग इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर हमें और करने, मान लो इसमें 12 हैं तो इसका एक गुना जो होगा और उसके फिर उस गुण जो कि एक भाग है उसके कितने गुना कौन तत्व भारी है, तो वह उसका मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। कि कार्बन परमाणु के 1/12, मतलब कि 1/12 मतलब कि परमाणु है जो कि कार्बन का, उसका यदि हम 12 भाग करें, ठीक है, 12 भाग करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर हमने 12 इसके गोले बना, मतलब कि इसके हमने टुकड़े कर लिए 12, तो एक टुकड़ा हमने यह ले लिया, पिक कर लिया, उठा लिया, ठीक है। तो इस गोले के कितने गुना कौन सा तत्व है, तो वह इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो इस प्रकार हमने इसको समझ लिया आखिर मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा कि इस प्रकार किसी भी तत्व का हम या किसी भी पदार्थ का कैसे आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर। तो हमने पहला तत्व जो कि लिया है, क्या है, वह हमने लिया है इसमें से CO2, जो कि हम ले रहे हैं CO2। अब इसका कहा गया है हमसे कि मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान जो कुछ भी कहा जाए तो इसका आणविक या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो वह कुछ इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। CO2 तत्व है जो कि, तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, C का भार, ठीक है, तो C का भार निकालेंगे और फिर O2 का भार निकालेंगे और जोड़कर इसको फिर इसका CO2 का पूरा आ जाएगा, तो प्लस फिर O2 का भार, ठीक है, O2 का भार। तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं यह है क्या, सिंगल है, यहाँ पर C के साथ कुछ नहीं है, मान लो 1, ठीक है, और 1 है और यहाँ पर 2 है, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं आएगा इनटू में, फिर C का भार ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, ठीक है। तो C का भार वो प्लस फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बाहर लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे O का भार, ठीक है, तो फिर O का भार, इस प्रकार से हम कर देंगे। तो पहले तो हम पता होना चाहिए आखिर C का भार अब कैसे आएगा। तो C का जो कि परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, 6 होता है। तो अब पहले तो आप मैं इनके परमाणु क्रमांक बता देता हूँ लाइन वाई, मतलब 50 तक मैं पहले तो परमाणु क्रमांक बता देता हूँ और उसके हिसाब से आप इसका मोलर द्रव्यमान या भार आप इसका याद रखते हैं कि C का क्या होता है, O का क्या होता है, N का क्या होता है, F का क्या होता है, कि Cl का क्या होता है। तो चलिए पहले परमाणु क्रमांक देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो कि केमिस्ट्री के कुछ तत्व संकेत एवं परमाणु क्रमांक हैं,
तो इस प्रकार देख सकते हैं हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इस प्रकार आप सभी के देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार हैं कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो कार्बन का 6 है और O का 8 है, और भार हो गया इसका 16 और इसका 12, क्योंकि इसका 2 गुना करें, क्योंकि इस परमाणु क्रमांक का 2 गुना करेंगे तो उस तत्व का भार आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हैं, 50 तक हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं केमिस्ट्री का पूरे लाइन वाइज कि किस प्रकार क्या हमको करना है, और यहाँ से आप परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं 11th का। तो चलिए और भी देखते हैं 50 तक, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको। यह मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं, और इस प्रकार से हैं यहाँ पर। यह मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो कि मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 तक हमारे कंप्लीट हुए। चलिए हम देखते हैं फिर। हमने जो कि CO2 तत्व लिया था, तो यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख दिया था, और C का भार जो कि परमाणु क्रमांक 6 हो गया, तो इसका हो गया 12 और ग्राम यूनिट हमको क्या लेना है, ग्राम में, ठीक है। और प्लस और 2 तो हम इसको लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार होगा जो कि क्या होगा, 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। तो 16 दूनी, और यहाँ पर हम जी लिख सकते हैं। तो 12 और प्लस यहाँ पर 16 दूनी 32, तो 32 जी, तो 12 और 32 क्या हो गया, 44 जी। तो इस प्रकार से ग्राम हो गया 44 ग्राम। तो चलिए हम नेक्स्ट अब लेते हैं, जो कि हम CH4 अब लेंगे हम। और यहाँ पर हम सेकंड नंबर जो कि हम ले लेते हैं क्या, CH4, जिसे हम मार्स गैस या मीथेन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम ले लेते हैं और फिर हम इसको निकालते हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे कि पहले तो हम लिखेंगे क्या, C का भार, C का परमाणु भार, कुछ भी हम यहाँ पर परमाणु भार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक से आएगा तो परमाणु भार ही लिखना होगा हमको। परमाणु भार लिख सकते हैं, परमाणु भार, और प्लस फिर 4 लिख के और फिर यहाँ गुणा लगा के क्या लिख सकते हैं, H का परमाणु भार। तो यहाँ पर परमाणु भार इस प्रकार हम लिख सकते हैं, परमाणु भार। तो परमाणु भार लिखेंगे, और C का जो कि पहले ही हमने 12 लिया है, वो यूनिट ग्राम में चलेगा, लेकिन हमने लिखेंगे अभी यहाँ पर, वो 4 यहाँ पर, और H का भार जो कि 1 होता है परमाणु क्रमांक, और 1 से यदि यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि जो कि परमाणु क्रमांक H का जो कि परमाणु क्रमांक 1 होता है, परंतु इसका परमाणु भार 2 नहीं होता है, 1 ही होता है। और जैसे कि सोडियम का 23 होता है, 22 ना होके 23 होता है। तो इस प्रकार इसका याद रख सकते हैं। और 12 और प्लस, और यहाँ पर 4 का 4 ही आएगा, 12 प्लस 4 जो कि आएगा, क्या आएगा, 12 4 16। तो यहाँ पर 16 आएगा, तो 16 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा हमारा मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान 16 आया है। और चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा फिर, जो कि अब हम लेंगे H2O, जो जल का सूत्र है H2O। चलिए H2O हम लेते हैं, तीसरा H2O, ठीक है। तो आप इसको नोट भी करते जाइए, H2O मैं ले रहा हूँ। तो H2 यहाँ पर 2 गुना है हाइड्रोजन, तो 2 लिखेंगे और फिर गुणा लगा के H का परमाणु भार। तो H का परमाणु, क्योंकि परमाणु भार होगा, और प्लस होगा क्या, O का भार, O का
परमाणु भार, इस प्रकार हम लिख देंगे का परमाणु भार। आपको वीडियो पूरे देखना है, मिस नहीं करना है कहीं भी, इसके मत कीजिए ठीक। तो 2 और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और H जो कि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है। तो 2 और 1, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे और प्लस O का 8 होता है जो कि परमाणु क्रमांक, तो O 8 का होगा क्या 16। तो यहाँ पर 1 जो कि लिखा है तो यहाँ पर 2 का आएगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा 16, तो 16 का क्या होगा फिर 18 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर हम 18 ग्राम आएगा ठीक है। तो 18 ग्राम यहाँ पर H2O का आ गया। आप इसका नोट भी कर सकते हैं, इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यदि आप चाहें तो चलिए हम चौथा देखते हैं, जो कि हमने चौथा लिया है NH4Cl। NH4Cl लिया है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि N का भार मतलब नाइट्रोजन का परमाणु भार, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु भार। और इस प्रकार यहाँ पर हम फिर प्लस लगाएंगे और फिर 4 और फिर गुणा लगा के H का परमाणु भार। तो इस प्रकार से यहाँ भी और प्लस लगा के फिर क्या लिखेंगे Cl का परमाणु भार, ठीक है। तो परमाणु भार तो N का होगा, इसका होता है परमाणु क्रमांक 7 और 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पर 14 ग्राम इसका आएगा और प्लस 4 और हाइड्रोजन का 1 ही होता है तो 4 एकम 4 और प्लस और Cl होता है 17 होता है जो कि परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु भार यदि हम देखें तो 17 दूनी 34 होगा, तो 34। और फिर यहाँ पर इस प्रकार आप निशान भी यहाँ पर जमा सकते हैं। और 14 4 क्या होता है, 14 4 18 और 34 जो कि होगा 52 ग्राम आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 52 ग्राम आंसर होगा। आप इस स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, पहले यहाँ पर गुणा करेंगे फिर पर 1 मतलब 4 गुणा 1 लिखेंगे तो 1-2 स्टेप और भी आपके बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम 5वां देखते हैं। अब हम 5वां हम ले रहे हैं H2SO4 जो कि ज़्यादातर आता है इसमें। तो H2SO4 तो H2SO4 को हम इस प्रकार H पहले तो हम 2 लिखेंगे और फिर गुणा करके क्या लिखेंगे H का परमाणु भार, ठीक है, प्लस लगाएंगे फिर S का परमाणु भार, ठीक है। तो S का परमाणु भार और प्लस 4 और इंटू O का परमाणु भार, ठीक है। तो 2 और H का होता है 1 होता है तो 2 गुणा 1, ठीक है। तो 2 गुणा 1 प्लस S होता है 16 परमाणु गुणांक, 16 दूनी 32 तो इसका 32 हो जाएगा और प्लस 4 होता है, इसका होता है O का होता है परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन परमाणु भार यदि हम देखें तो क्या होता है 16 दूनी 32 16 दूनी यहाँ पर 16 हो गया और 16 चौको 64, तो 4 गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, तो 64 आ गया यहाँ पर, ठीक है। आप स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, 64 आ गया तो 2 24 और 64 तो यहाँ पर 98 ग्राम, ठीक है। आप यहाँ पर पहले गुणा कर सकते हैं तो 2 स्टेप आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार बता रहा हूँ। तो चलिए 6वां ले लेते हैं। अब हमने 6वां लिया है जो कि NaCl लिया है। तो NaCl तो पहले तो हम देखेंगे Na का, ठीक है। तो Na का परमाणु भार, ठीक है, Na का परमाणु भार और प्लस Cl का परमाणु भार है, ठीक है। इस प्रकार मैं डैश बना रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो Na का परमाणु भार, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। इस चैनल के अंतर्गत आपको स्टडी मतलब
की ट्रिक के साथ बताई जाएगी ताकि आपका कम समय बर्बाद हो। तो सोडियम का परमाणु भार जो कि होता है 23, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। तो 23 और प्लस Cl होता है 17, 17 दूनी 34, तो 34 हो गया इसका, ठीक है। और 23 और 34 क्या हो गया, कितना, 23 और 34 यहाँ पर 57, ठीक है। आप सीधे जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7 और 5 2 और 3 5, तो 57 ग्राम यहाँ पर हमारा NaCl का आ गया, जो कि मोलर द्रव्यमान है। और चलिए हम SO2 का अब देख लेते हैं। तो हमने SO2 लिया है, तो S का परमाणु भार, ठीक है। तो S का परमाणु भार प्लस 2 इंटू O का परमाणु भार, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो S है जो कि 16 होता है, परमाणु क्रमांक 16 दूनी 32 हो गया, और 2 यहाँ पर गुणा में है, और O का परमाणु भार क्या होता है, 16। तो 32 और 16 इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। 32 और 16 होता है, जो कि 32 और 16, लेकिन यहाँ पर 16 इसका हो गया और इसका 2 गुना करेंगे पहले हम, ठीक है। तो 32 प्लस 16 दूनी 32, तो इस प्रकार से आएगा 64 ग्राम इसका राइट हो जाए। तो इस प्रकार 64 निकल के आ गया। चले NH3 का देखते हैं। तो NH3 का जैसे हम निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे An का परमाणु भार, ठीक है। An का परमाणु भार और प्लस 3 लिखेंगे, और गुणा में क्या लिखेंगे, H का परमाणु भार जो कि है, और N जो कि 7 होता है, 7 दूनी 14, तो इसका 14 आ गया, और प्लस वो 3, फिर H का एक ही होता है, तो इस प्रकार से आएगा 17। यहाँ पर इस प्रकार से 17 निकल कर आ गया, 17 ग्राम। चलिए हम फिटकरी का देखते हैं आप। तो आप फिटकरी का सूत्र देख सकते हैं, भारी भरकम है यहाँ पर सूत्र। तो इसका हम बिल्कुल सरल तरीके से परमाणु भार जो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो हम मोलर द्रव्यमान जो कि होता है, मोलर संकल्पना जिसे हम कहते हैं, तो वह होता है क्या, उसका मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23, मतलब 10⁻23 की घात होता है। मतलब कि एक जैसे कि हम कह दें कि एक मूल परमाणु, तो उसमें कितने परमाणु होंगे एक मूल परमाणु में, तो उसमें होंगे 6.023 गुणे 10⁻23 की घात, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इस प्रकार इतने सारे परमाणुओं का मतलब फिटकरी के एक मूल का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसमें यह बताया जाता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो K का पहले, तो ठीक है, तो पहले तो K का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो K का परमाणु भार, तो K का परमाणु भार और प्लस S लिखेंगे, तो S का परमाणु भार आएगा, और प्लस और O का हम लिखेंगे, ठीक है। तो O और 4 का गुणा और O का परमाणु क्रमांक भार, ठीक है। और फिर क्या होगा, प्लस और फिर 2, और फिर क्या लिखेंगे, Al का परमाणु भार, और आगे हम यहीं पर लिख देते हैं Al, और फिर यहाँ पर SO4, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे SO4 का, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे SO4, मतलब कि यहाँ पर S का परमाणु भार आएगा जो कि वो प्लस 4 2 इस प्रकार आ जाएगा, और इसका गुणा हम किससे करेंगे, 3 से, और फिर प्लस आएगा 24, और फिर यहाँ पर 24 और फिर गुणा करेंगे इसका किससे, पहले तो इसको कोष्टक लगा देते हैं, तो फिर हम लिखेंगे 2 इंटू H का भार परमाणु भार और प्लस O का परमाणु भार। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार हमको लिखना है। और जो कि 19 होता है इसका K का, तो K का परमाणु क्रमांक होता है 19, तो 19 का इसका परमाणु भार आएगा जो कि 19 का दुगुना करो कितना आएगा, 19 का दुगुना आएगा जो कि
तो यहाँ पर 19 का दुगना आएगा 38, 38 का दुगना आएगा क्या 76। तो यहाँ पर 76 आ गया K2 का, सीधी बात है K2 का आ गया। और S होता है 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 आएगा। और यहाँ पर O का भार होता है क्या 16, और 16 चौको 64, तो यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है 64 आ गया। और Al जो कि एल्यूमिनियम होता है 13, 13 होता है परमाणु क्रमांक, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, यहाँ पर 52 आ गया, ठीक है। तो 52 आ गया और 52। फिर यहाँ पर SO4 का यहाँ पर हम टोटली देख लेते हैं कितना आया है। यहाँ पर 32 और 64 कितना होगा 6, यहाँ पर हो गया, और 6 3 9 96 आ गया, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर 96 आ गया। 96 का अगर 3 से गुणा करें यदि हम, तो पहले तो हम इसी को लिख लेते हैं कि आखिर होगा क्या, तो 3 और यहाँ पर 96, सीधा हमने यहाँ से निकाल लिया कि यहाँ पे 96 होगा, इतने का यहाँ से निकाला है जो कि हमने यहाँ से, तो 96 और प्लस और 24, और यहाँ पर आएगा क्या 2 और गुणा 1 आएगा, और प्लस O का आएगा 16, जो कि हमने H2O का पहले से भी निकाला है। तो पहले तो हम इसका पूरा सॉल्व कर लेते, फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो 32 प्लस 64 प्लस 52 और प्लस जो कि आता है यहाँ पर 288 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 288 आएगा, आप गुणा कर सकते हैं चाहें तो 288 और प्लस यहाँ पर इसका यदि हम यहाँ पर 18 आएगा, 18 गुणा 24, तो यहाँ पर क्या आएगा 432 आएगा, 432। यदि हम इसको जोड़ें तो टोटल आएगा यहाँ पर क्या 944। तो 944 यहाँ पर क्या आएगा ग्राम में आएगा। तो 944 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा किसका, फिटकरी का। तो चलिए आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एवं इसके माध्यम से यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँचे। तो चलते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।